नमस्कार, आपનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાત ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 9માના હિન્દી વિષયનું જે નવા લેટેસ્ટ આવૃત્તિ છે એનો પહેલો પાઠ આરાધના આ એક પદ્ય પ્રકારનો પાઠ છે, જેના લેખક છે વસંત બાપટ। જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે નવી આવૃત્તિ આપણે ધોરણ 9માના દરેક સોલ્યુશન મૂકવાના છીએ, તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર કરી દેજો। વિભાગ એક पद्य आधारित है। मां क्वेश्चन पहला है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, वो है प्रार्थना। दूसरा, दुखियारों का दुख जाए है, यही मनोकामना એટલે કે मनोकामना। तीसरा है, कवि सबका कल्याण चाहता है, तीसरा में कल्याण। चौथा, मानवों की एकता की भावना पूर्ण हो तो अच्छा, चौथा में का भावना। दूसरा क्वेश्चन है, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है से लेकर पौरुष की साधना तक, तो है देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है, यही मनोकामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुषों की साधना। दूसरी पंक्ति है, जीवन में नव तेज हो से लेकर बंधुता की कामना तक, तो जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होए, बेर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हमें चाहिए एक ही बंधुता की कामना। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं, तो उत्तर है उसका, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य सुंदर और मांगल्य की भावना हो। दूसरा क्वेश्चन, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं, उसका उत्तर है, दुखी लोग दुखों से मुक्त है, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। तीसरा, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं, तो उसका उत्तर है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। चौथा, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं, तो उसका उत्तर है, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं, तो उसका उत्तर है, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े रहे हो। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसका बेटा क्वेश्चन है, फर्स्ट, कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं, तो उसका उत्तर है, संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता, इसीलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानवता की हो उपासना का अर्थ क्या अर्थ है,
तो उसका उत्तर है लोग एक दूसरे की पीड़ा समझें और उसे दूर करने का प्रयास करें, यही मानवता की उपासना है। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहला, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? उत्तर, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? उत्तर, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता नहीं है। उन्हें दूसरों की सहानुभूति की भूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे अपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते? उसका उत्तर है संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा जो विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसीलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। विभाग दूसरा है व्याकरण आधारित। क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। मानव का दानव, सत्य का असत्य, मंगल का अमंगल, दुख का सुख, दुर्बल का सबल, सुंदर का असुंदर, अस्त का उदय, मुक्त का बुद्धू, एक का अनेक, रक्षक का भक्षक। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के पर्याय शब्द लिखिए। समानार्थी, मांगल्य का मंगलकारी, नित्य का सदा, अभ्यर्थनाले विनती, वेदना का अर्थ है व्यथा, अस्त का समाप्त। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला, हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए, तो उसमें आता है कल्याण। दूसरे, एक दूसरे को दुखों को समझकर लोग सहाय करते, तो सहायता हुआ। तीसरा, हमारे मन की किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर न होना, मानवता। कवि विश्व बंधुत्व की भावना सुंदर ढंग से व्यक्त करते, तो बैर। स्वतंत्र भारतवासियों के एकता होना बहुत जरूरी है, तो एकता। चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला, देहाती युवक रास्ते से गुजर रहा था, तो उसका होता है उसमें आता है देहाती विशेषण। दूसरा, पीड़ा का अनुभव तो बहादुर लोगों को भी करना पड़ता है, तो बहादुर हुआ विशेषण। तीसरा, मंदिर में श्रद्धावान भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई, तो श्रद्धावान हुआ विशेषण।
चौथा, आराधना करते हुए भक्तजनों ने लोगों के लिए मंगल कामना की, तो मंगल हुआ विशेषण। पांचवा, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कृतुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला, कवि सत्य, शिव और सुंदर के आराधक है, आराधक हुआ कृतुवाचक। दूसरा, दुर्बलों के रक्षक, साहस करने वाले लोग होते हैं, तो उसमें होता है रक्षक। तीसरा, हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे के हितैषी हो, तो हितैषी हुआ कर्तृवाचक। चौथा, हम सब मनुष्यता के पुजारी बने तभी स्वर्ग धरती पर उतरेगा, तो पुजारी हुआ कृतुवाचक। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। प्रार्थना का होता है प्र वत्ता अर्थना, दुर्बल का द्रु वत्ता बल, अभ्यर्थना अभि वत्ता अर्थना, संवेदना का सं वत्ता वेदना, अनुभव अनु वत्ता भाव। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो मानवता, तो मानवता ता, बंधुता बंधुवता ता, तो ये दोनों है पर प्रत्यय। विश्व बंधुत्व, कमजोरी, तो कमजोर वत्ता ई, शौर्य का सुर वत्ता य। तो आ तो આપણે ધોરણ 9 हिंदी विषयનો पाठ પહેલાનું સોલ્યુશન। જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ, શીખતા રહો। થેન્ક યુ, આભાર।